भारत जोड़ो यात्रा के बाद सभी की तारीफें बटोरने के बाद राहुल गांधी अब दुर्भाग्य से खुद को सांसद बता रहे हैं और इनके इस वाक्य के बाद से राजनीति में इतनी गर्मी हो गई है कि क्या बताएं। Unfortunately, I'm a member of parliament. बातें तो ऐसी हो रही है कि विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि अगर राहुल को इतनी ही तकलीफ है तो हटा देते हैं उन्हें सांसद पद से। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल अपने बयान में घिरते चले आए हैं, लेकिन फिर भी हम पिछले 6 महीने में राहुल गांधी के उन बयानों पर ध्यान देंगे जिसके कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना होगा। तो लेटेस्ट बयान से शुरू करते हैं। जब 26 फरवरी 2023 को राहुल गांधी सत्याग्रह का मतलब बता रहे थे और उनकी जुबान फिसल गई। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। राहुल गांधी रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन में एक भाषण दिया था। राहुल उस भाषण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सत्याग्रह को लेकर अपनी बात रख रहे थे। राहुल ने इसी दौरान कह दिया कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। राहुल को अपनी गलती एकदम एहसास हो गई और फिर वो अपनी स्पीच को सुधार लेते हैं। राहुल इसके बाद कहते हैं कि सॉरी, सत्ता नहीं, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। हालांकि राहुल का ये जो वीडियो क्लिप है वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। बीजेपी के कई नेताओं ने वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर महात्मा गांधी के अपमान का भी आरोप लगाया। उसके बाद 4 सितंबर 2022 को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर एक रैली का आयोजन किया था। राहुल गांधी इस रैली में भाषण देने के दौरान जरूरी चीजों की कीमत बता रहे थे। राहुल अपने भाषण में आटे की कीमत 40 रुपए लीटर बता दिया। स्पीच के तुरंत बाद राहुल को गलती का एहसास हो गया और उन्होंने तुरंत आटा किलोग्राम में करके मामले को रफा दफा कर दिया। राहुल के इस वीडियो को बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने शेयर किया। इसके बाद राहुल ने इसका पूरा क्लिप क्लियर करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया। फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती चल रही थी। उसी बीच राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे दी। राहुल के इस टिप्पणी पर खूब बवाल मचा, जिसके बाद कांग्रेस को आधिकारिक रूप से सफाई देना पड़ा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि खड़गे जी की जीत की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद उन्हें बधाई दे दी गई होगी। उसके बाद हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अमीरी और गरीबी को लेकर के भाषण दे रहे थे। राहुल अपने भाषण में कह रहे थे कि 90% संपत्ति 100 लोगों के पास है, आम लोगों के पास सिर्फ हवा है जिससे वो सांस ले रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि अब 2 हिंदुस्तान बन गए। राहुल भाषण में आगे कहते कि देश की आबादी 140 करोड़ रुपए है। राहुल को इसकी गलती का तुरंत एहसास हुआ और वो उसी समय इस चीज को ठीक करते हुए कहते हैं कि देश की आबादी 140 करोड़ लोग है। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल ने काले कानून को कह दिया था काले किसान। तो हुआ यूं कि 18 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पंजाब में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल इस दौरान मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के बारे में जिक्र कर रहे थे। राहुल किसानों को कांग्रेस के संघर्ष के बारे में बता रहे थे। भाषण के दौरान ही राहुल कृषि कानून को काले कानून कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती से कह दिया कि काले किसान, जिसका उनको अंदाजा तुरंत हो गया। तुरंत उन्होंने ठीक कर लिया, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को तुरंत लपेट लिया, एकदम लपक गए इस मुद्दे पर। तो पिछले 6 महीने में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल अपने स्लिप ऑफ टंग के कारण ऐसे चर्चाओं में आए हैं और राजनीति गर्म करके गए हैं। इससे पहले भी कई बार राहुल के बयानों के कारण ही उन्हें घेरा गया है और राजनीति तेज हुई है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।